एक ऑन फील्ड खिलाड़ी जो एक हफ्ते पहले तक के बस स्क्रीन पर मैच देख रही थी या वहां पर मौजूद नहीं थी मैदान के ऊपर, और मैच देखते देखते कुछ बदला और उसके बाद वो आई फाइनल में, सेमीफाइनल में सीधे ऑन द ग्राउंड। और उसके बाद जो प्रदर्शन बदला वो कुछ ऐसा रहा कि वर्ल्ड कप फाइनल की वो हीरो बन गई। उन्होंने अपने आप को स्टार साबित कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं शेफाली वर्मा की, जो इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीतने की एक स्टार के रूप में देखी जा रही हैं। क्यों देखी जा रही हैं? क्योंकि उन्होंने जो कमाल अपने बल्ले से दिखाया वैसा ही कुछ कमाल उन्होंने गेंद से भी दिखाया और वैसा ही कुछ उनकी फील्डिंग में भी नजर आया। क्या था, पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे ऑब्जर्वेशंस के साथ और डिटेल में हमारी साथी रिया बताएंगे। जी रिया। सबसे पहले तो हम शेफाली वर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, भारत की युवा खिलाड़ी। और अगर कहें तो फिलहाल जो हमारी मौजूदा सीनियर वर्ल्ड चैंपियन टीम है उसमें दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पहले वर्ल्ड कप जीतने की खुशी महसूस कर चुके हैं, वो है ऋचा घोष और शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा, जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, ये टूर्नामेंट जब शुरू हुआ, जब भारत अपना पहला मैच खेल रहा था, उस वक्त शेफाली वर्मा का नाम स्क्वाड में भी नहीं था। जब अनाउंस किया गया तो प्रतिका रावल को बतौर ओपनर स्मृति मंधाना के साथ रखा गया। शेफाली वर्मा का नाम स्क्वाड में नहीं था। कई तरीके के सवाल उठे कि अगर वो डोमेस्टिक में अच्छा कर रही है, WPL भी उनका ठीक रहा, तो आप उनको क्यों मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड था, ये सही था, क्योंकि प्रतिका रावल को जब शेफाली वर्मा को ड्रॉप करके प्रतिका रावल को टीम में लाया गया तो अच्छा परफॉर्म करी थी। और प्रतिका रावल ने इस टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने लगातार टीम के लिए एक अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश की। लेकिन किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अहम चीज़ होती है। कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको यकीन नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसा आपने बताया कि जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई तो शायद स्मृति मंधाना घर बैठ करके अपनी टीम को, अपने साथी खिलाड़ियों को चेयर कर रही थी, लेकिन आज वो उन्हीं के साथ मुंबई के DY पाटिल मैदान पर वर्ल्ड चैंपियन बनने का जश्न मना रही थी। तो शेफाली वर्मा की स्टोरी वही है कि प्रतिका रावल को बांग्लादेश के खिलाफ भारत का जो आखिरी लीग राउंड मैच था वहाँ पर चोट लगी थी फील्डिंग करते हुए, क्योंकि बारिश हुई थी, आउटफील्ड बहुत गीली थी, वो फिसल गई थी, उनके पाँव में चोट लगी थी। और उसके बाद पता चला कि वो अब टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगी। भारत अब पहले से ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका था, तो ये हमको पता था कि हमको फाइनल खेलना है और कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। अब एक ऐसी ओपनर जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, शतक लगा चुकी थी, स्मृति मंधाना के साथ उनकी जोड़ी हिट है। जब ऐसा खिलाड़ी बाहर होता है तो आपको लगता है कि अरे अब क्या होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम, ऐसी टीम जो 8 साल में वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं हारी है, जो टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है, और ऐसी टीम है कि आप उनको देख करके लगता है कि ये तो फाइनल जाएगी, अब देखना है कि इसके सामने कौन होगा। इस तरीके की बातें ऑस्ट्रेलिया को लेकर कही जाती थी। आपको लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। शेफाली वर्मा आई जब टीम में तो सेमीफाइनल वो मैच नहीं था जिसने ये बताया कि क्यों वही रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर टीम में है, वो मैच फाइनल मैच था। क्योंकि आज जब वो आई तो एकदम उनके अंदर वो, मुझे लगता है ना कहीं वो भूख नजर आ रही थी कि अगर मुझको मौका मिला है, अगर किस्मत ने मुझको मौका दिया है, अगर सारी चीज़ों से अलग हट करके मैं यहाँ पर हूँ, जो चीज़ मैंने सोची भी नहीं थी वो मुझे ऊपर वाले ने दी है, तो मुझे अब इस मौके को भुनाना है, मुझे इस मौके को पूरा करना है। वो पहले ओपनिंग करने के लिए आई, उन्होंने 87 रन बनाए, क्योंकि स्मृति मंधाना जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी आप कह सकते हैं, उनका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी। लगातार ऐसा नहीं कि एक मैच में चली और फिर बाकी में नहीं, लगातार वो वन मैच वंडर या वन मैच हीरोइन नहीं है, वो हर मैच में लगातार टीम के लिए प्रदर्शन कर रही थी। तो वो आज के मैच में वो 45 रन बना करके आउट हो गई थी। लेकिन उससे पहले स्मृति मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ 101 रन की साझेदारी की। जब मंधाना चली गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी और जिम्मेदारी शेफाली के अंदर आई। और आप अगर 2.0 वर्जन देखेंगे ना, नया वर्जन देखेंगे, बहुत मैच्योर नजर आते हैं शेफाली हर एक तरीके से। उसके बाद उन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ साझेदारी की और एक ऐसी पारी खेली जिस पारी ने भारत की नींव रखा, जो उन्होंने स्कोर बनाया 298 का, 299 का उन्होंने टारगेट दिया था। 298 के उसमें 87 रन शेफाली के थे, और बहुत अहम 87 रन थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्होंने पहले बल्ले से कमाल किया, उसके बाद आई बात गेंदबाजी की। गेंदबाजी के तौर पे शायद ही किसी को लगा था कि शेफाली वर्मा गेंद से इतना कमाल कर देंगी। गेंदबाजी करती हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार गेंदबाजी कर दी, पहले भी कर चुकी हैं, लेकिन टर्निंग मोमेंट या टर्निंग पॉइंट नहीं होती थी उनकी गेंदबाजी। आमतौर पे उनके बड़े हिट्स, उनका अच्छा स्टार्ट, उनका मजबूत स्टार्ट ही ऐसी चीज़ थी जो कि मैच में उनको डिफाइन करती थी, उनके रोल को डिफाइन करती थी। लेकिन एक समय पर जब ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका टीम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रंग में दिखाई दे रही है और हो सकता है कि नहीं, भारत को एक विकेट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा
प्लेयर्स जो हैं वो रन बनाए जा रहे हैं और भारत शायद मैच से बाहर होता जा रहा है, हरमनप्रीत कौर ने तब सोचा कि मैं शेफाली वर्मा से गेंदबाजी कराती हूँ। और उनका ये जो आप कह सकते हैं दाव था वो भारत के लिए इतना पॉजिटिव साबित हुआ क्योंकि शायद शेफाली वर्मा की बॉलिंग का अंदाजा साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं था। तो शेफाली वर्मा आई और उन्होंने 2 विकेट लिए। वो 2 विकेट ऐसे जिन्होंने मिडिल ऑर्डर की बिल्कुल आप कह सकते हैं एक तरीके से कमर तोड़ दी। और वहां से ऐसा लगा कि कप्तान लॉरा ही ऐसी थी जो एक जगह से टिकी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ से जो लगातार विकेट गिर रहे थे उन विकेट को गिराने में शेफाली वर्मा का भी अहम रोल था क्योंकि उन्होंने माइजा ने कैप को आउट किया, उन्होंने सुनलूस को आउट किया, 25 रन सुनलूस ने बनाए थे। और अगर आप माइजा ने कैप की बात करें तो उन्होंने 4 रन बनाए थे। तो बहुत ही कम स्कोर पे उन्होंने टीम के 2 बहुत बड़े खिलाड़ियों को बाहर भेजा, पवेलियन भेजा और एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो ये एक फेरी टेल एंडिंग है शेफाली वर्मा के लिए, शेफाली वर्मा के लिए भी। और उन्होंने ऐसी ही फेरी टेल एंडिंग जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम को भी दी क्योंकि वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, फाइनल मैच और जीत के साथ उसे खत्म किया गया, वो भी पूरे विकेट चटका कर। ऐसे नहीं कि मतलब ओवर खत्म हो गए, रन नहीं बन पाए साउथ अफ्रीका से, ऐसे नहीं, सारे विकेट्स गिराए गए और उसके बाद जीत अपने नाम की, यानी जीत हासिल की है, हमें कहीं से मिली नहीं है। तो इस तरह से पूरा मैच का लब्बो-लुआब ये रहा। शेफाली वर्मा ने इस तरह का प्रदर्शन करके दिखाया। बाकी मैच में जो और ओवरऑल स्टैटिक्स थे, किस तरह से परफॉर्मेंस रही, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस खबर पर और शेफाली वर्मा की परफॉर्मेंस पर खास तौर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथी रिया जानकारी दे रही थी, मैं नावेद हूं, कैमरे पर मैंने देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बिहार में बहार है या फिर सुधारों की बहुत दरकार है, ये तय करना है बिहार की जनता को। चुनाव का वक्त है, नेता अपने अपने वादों की पोटली खोलने को आतुर हैं, पर बिहार की जनता की मांग क्या है, उनकी हकीकत क्या है, उनकी हसरतें क्या हैं, किन बातों से वो हताश हैं और किन बातों के बावजूद उनके भीतर की होप यानी कि उम्मीद बरकरार है, ये सब जानने के लिए और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हो रहा है लल्लन टॉप का चुनावी अड्डा। और चुनावी अड्डा इस दफा है मिथिलांचल के केंद्र दरभंगा में। अड्डे के डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आइए शिरकत करिए और बताइए क्या है आपके मुद्दे।